पाक जिंदा मुकद्दस यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम हूँ। आप सबको सलाम। हम आज बात करेंगे ईमानदारी की कि जो ईमानदार हैं बाइबल बयान करती कि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे, वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हम अपने कामों के सबब से, अपने नेक चाल चलन के सबब से रास्तबाज गिने जाएंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। आज हम गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 6 आयत से 10 आयत तक कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। आप ध्यान से, गौर से, बड़े होश से सुनिएगा, क्योंकि जब यीशु मसीह तालीम देते थे तो वो ये बयान करते थे कि जिनके कान हों वो सुने। अगर आपके कान हैं तो आप गौर से इस कलाम मुक़द्दस को सुने। बाइबल बयान करती चनाचा अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। और किताब मुक़द्दस से पेशतर ये जान करके खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को ये खुशखबरी सुना दी गई कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना खुदावंद आप सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, ये पैगाम क्रिश्चियनों के लिए और गैर कौमों के लिए भी बाइबल मुक़द्दस हर एक इंसान पढ़ सकता है। हर इंसान इस कलाम में से सीख सकता है, ईमानदार बन सकता है, रास्तबाज बन सकता है। लेकिन रास्तबाज ठहराएगा कौन? खुदावंद यीशु मसीह। वो आपको रास्तबाज ठहराएगा। कि आपने रास्तबाज कैसे बनना है, ये कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है कि ये क्रिश्चियन लोग ये मत समझें कि सिर्फ हम निजात पाएंगे, दूसरी कौमें नहीं पाएंगी। जितने लोग यीशु मसीह के आगे झुकेंगे, उस पर ईमान रखेंगे कि वो खुदा का बेटा है जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जितने लोग इस बात पर ईमान रखेंगे वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे, अब्राहम के फर्जंद कहलाएंगे। अगर आप ईमान रखते ही नहीं हैं, आप चाहे क्रिश्चियन हैं, आप जो कुछ भी हैं, अगर आपका ईमान ही नहीं है, आप रास्तबाज ही नहीं हैं, आपने कोई खुदा के किंगडम के लिए काम ही नहीं किया, आज तक आप उन 5 सुस्त कुंवारियों की मानद सोए हुए हैं, आपकी कुप्पियों में मसा का तेल नहीं है, तो आप कैसे रास्तबाज कहलाएंगे? आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं। जब तक जानेंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो गैर कौमें हैं, बाइबल मुक़द्दस बयान करती जो गैर लोग हैं, बाइबल मुक़द्दस बयान करती कि जो कुरनेलियस था वो गैर कौम था, लेकिन वो रोज़ा और खैरात करता था। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि फरिश्ते ने उससे कहा कि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरी खैरात कबूल कर ली गई है। और उसने पतरस के ज़रिए बपतिस्मा लिया और मसीहत में शमूलियत हासिल की। वो एक गैर कौम था, लेकिन वो मसीहत पर ईमान रखता था। अगर आप मसीहत पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जी उठा, तो यकीनन आप खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। अगर आप ईमान ही नहीं रखते तो आप कैसे फर्जंद कहलाएंगे? आज वक्त है कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखें। यीशु मसीह खुदा का बेटा जो आज भी आपको आवाज़ देता है। अब्राहम के वसीला से सब कौमें बरकत पाएंगी। ये एक कौम की बात नहीं हो रही, कलाम मुक़द्दस बयान कर रहा है कि सब कौमें। अगर आप खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो यकीनन आप भी खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। आपको ईमान रखने की आज ज़रूरत है। जानते हैं जितने लोगों ने यीशु पर ईमान रखा उन्होंने बड़े बड़े काम किए। जिन्होंने यीशु मसीह का पीछा किया उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जितने लोगों ने बपताइज होकर यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हुए हैं उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हो, किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हो। असल में बाइबल मुक़द्दस हमें यह सिखाती है कि यहाँ मज़हब का जिक्र नहीं हो रहा, यहाँ आज जिक्र हो रहा है यीशु मसीह के पास आना और ईमान रखना यीशु मसीह पर।
اور یہ ابراہیم کے راست بازی گنا گیا کہ وہ خدا پر ایمان لایا۔ بات ایمان کی ہو رہی ہے۔ ابراہیم بھی تو بت پرست گھرانے سے چنا گیا تھا، اس کو بھی تو خدا نے اس گھرانے سے چن کر اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ آپ کسی بھی گھرانے سے ہوں، کسی فرقے سے ہوں، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، بپتائز ہوتے ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ یسوع مسیح کی کلیسیا میں شامل ہیں۔ اگر آپ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، تو پھر آپ کی گنتی راست بازوں میں نہیں ہوگی، آپ کی گنتی ان لوگوں میں ہوں گی جو شریری ہیں۔ اور شریروں کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ شریروں کو خدا کے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ شریر خدا کے کلام کو نہیں سنا سکتے، وہ اب تک اس کے کلام مقدس کو نہیں پہنچا سکتے۔ وہی لوگ خدا کے کلام کو آپ تک پہنچائیں گے جو ایماندار ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہی اس ارشاد اعظم کو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، اور بہت سارے خدا کے خادم آپ تک خداوند کے کلام کو پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سوچ میں بیٹھے رہیں کہ ہم تو کرسچن ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر کام کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کام ہی نہیں کریں گے تو کام کیسے ہوگا؟ آج وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور اس پر پورا فوکس دیں۔ اگر ہم بپتائز نہیں ہوئے ہیں تو اس کے رنگ میں رنگ جائیں، وہی رنگ جو کوہ کلوری سے بہایا گیا تھا، لال سوہا رنگ، لہو کا رنگ، اس بلڈ میں آپ شامل ہو جائیں، اس بلڈ میں آپ ایک غوطہ لے لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی سے اور روح سے پیدا ہونا نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہو کر یسوع مسیح کو فالو کریں، اس پر ایمان رکھیں، اس پر فوکس رکھیں۔ وہ جلد آپ کے لیے آنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دلہن تیار ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔